प्यारे दोस्तों, रमज़ान के महीने में होने वाला एक ऐसा इबरतनाक वाक़या आपको सुनाएंगे कि जब टीवी देखने पर अल्लाह का एक खौफनाक अज़ाब नाजिल हुआ। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का मुकद्दस महीना चल रहा है। लोगों में बड़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी रमज़ान महीने से रिलेटेड एक वाकया आपको सुनाते हैं। दोस्तों, किसी इलाके में एक माँ और उसकी बेटी दोनों एक ही घर में रहा करते थे। हर रमज़ान के आगाज में उनके यहाँ मेहमान आने का दस्तूर था। उसकी माँ ने अपनी बेटी से कहा, आज मेहमान आने वाले हैं, तुम जल्दी से मेरे साथ इफ्तारी में मेरा हाथ बटाओ। बेटी ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा, इस वक्त टीवी पर मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, पहले मैं उसे देख लूं, जब वह खत्म हो जाएगा फिर मैं आपके साथ कुछ काम करूंगी। चुनांचे इफ्तारी में वक्त थोड़ा कम था, इसीलिए उसकी माँ ने कहा, तुम उसे छोड़ दो और इफ्तारी में मेरे साथ काम करो। मगर बेटी ने माँ की बात बिल्कुल न सुनी और इस बात को अनसुना कर ऊपर वाले कमरे में टीवी देखने चली गई ताकि उसे कोई परेशान न कर सके। इसलिए उसने कमरे को अंदर से लॉक भी कर लिया और अपना फेवरेट सीरियल देखने में मशगूल हो गई। नीचे माँ ने अपनी बेटी को काफी आवाजें दी मगर उसने कोई भी परवाह नहीं की। माँ ने इफ्तारी के लिए जितना सामान हो सका उतना तैयार कर लिया। इतने में मेहमान भी आ गए। अब सब लोग दस्तरखान पर इफ्तारी के लिए बैठ गए। अब माँ ने लड़की को आवाज दी ताकि वह भी इफ्तारी में शामिल हो सके, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आई। माँ को थोड़ी फिक्र हुई। वह ऊपर जाकर दरवाजे पर आवाज देने लगी मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर माँ को और भी घबराहट होने लगी। उन्होंने अपने भाई और रिश्तेदारों को नीचे से ऊपर बुलाया। सब लोगों ने वहां पहुंचकर जोर जोर से आवाज लगाई मगर अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इस सूरत में आखिरकार दरवाजे को तोड़ना पड़ा। जब दरवाजा टूटा तो अंदर देखा कि टीवी चल रहा है और बराबर में लड़की भी बेजान हालत में मौजूद है जो अब मर चुकी थी। जब लोगों ने उसकी लाश को उठाने की कोशिश की तो वे नाकाम रहे। फिर जब उसकी लाश को कफन दिया और जनाजा उठाने लगे तो चारपाई वैसे ही हो गई जैसे किसी ने उस पर पहाड़ का वजन रख दिया हो। लेकिन जब टीवी उठाया गया तो उसकी लाश आसानी से उठ गई। तमाम लोग यह देखकर शर्मिंदगी में पड़ गए। आखिर में जब टीवी जनाजे के आगे आगे चला तो उसका जनाजा घर से निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ उसकी नमाज ए जनाजा अदा की गई और कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्रिस्तान पहुंचकर जब मैयत को कब्र में उतारा और उसे अच्छी तरह बंद करके लोग घर वापस आने लगे तो किसी ने कहा, अब टीवी भी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी उठाकर वापस जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अल्लाहू अकबर! कितना खौफनाक मंजर होगा कि देखने वालों के हाथों के तोते उड़ गए। लोगों ने दोबारा टीवी को वहीं रखा और लड़की की लाश को कब्र में रखकर फिर से बंद कर दिया। लेकिन जब दोबारा टीवी उठाया गया तो फिर वही हुआ, लड़की की लाश बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा, यह टीवी के साथ ही दफन होगी। आखिरकार इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तीसरी बार में लड़की को कब्र में रखा गया और टीवी को भी उसके साथ रख दिया गया। ऐसे ही उसको दफन करना पड़ा। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि उस लड़की का क्या हश्र हुआ होगा। दोस्तों, हमारी समझदारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह मंजर दिखा दिया। अभी भी अगर हम नहीं सुधरे तो हमसे बेकार इंसान कोई भी नहीं होगा। एक और इबरतनाक वाकया दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया हम आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान के किसी शहर की एक मस्जिद में कुछ 100 घबराए हुए लोग आए और नमाजियों से कहने लगे, हमारे यहाँ मैयत हो गई है और मामला बड़ा अजीब सा है। आप हजरात बराए करम आकर दुआ फरमा दीजिए। जब सब लोग उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक जवान औरत की लाश कमरे में रखी थी, लेकिन उसके चारों तरफ बड़े बड़े खौफनाक कनखजूरों का हुजूम था। ये वहशतनाक मंजर देखकर डर के मारे सबकी सांसें थम गईं। किसी समझदार शख्स ने कहा, यह मैयत का अजाब मालूम होता है जो हमारी इबरत के लिए जाहिर किया गया है। आओ मिलकर इस्तगफार करते हैं। चुनांचे सबने मिलकर तौबा व इस्तगफार की, रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगी। बिलाखिर वह खौफनाक कनखजूरों का हुजूम लाश का घेराव छोड़कर
एक कोने में जमा हो गया। डरते डरते मैयत की तजहीज़ व तकफीन, दफनाने की तैयारी की तरकीब बनाई गई। नमाज जनाजा के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा गया तो लोगों ने देखा कि बहुत सारे खौफनाक कनखजूरों का झुंड कब्र के कोने में जमा था। यह देखकर वहां मौजूद लोगों के दिलों में खौफ की लहर दौड़ गई। फिर कब्र को बंद करके सब लोग वहां से रुखसत हो गए। इस अजाब की वजह क्या थी? तदफीन के बाद जब मैयत की माँ से उसकी जिंदगी और अमल के बारे में पूछा गया तो उसने बताया, यह मेरी बेटी टीवी देखने की बहुत शौकीन थी। एक दिन जब टीवी पर उसका पसंदीदा गाना आ रहा था तभी अजान शुरू हो गई। मैंने कहा, बेटी अजान का एहतराम करो और टीवी बंद कर दो, मगर उसने इनकार कर दिया और कहा, अम्मी अजान तो रोज होती है, लेकिन यह प्रोग्राम और यह गाना कहाँ कहाँ रोज रोज आता है। ऐसा मालूम होता है कि उसे यह अजाब इसी गुस्ताखी की वजह से मिला। सबक दोस्तों, ये वाक़या हमारे लिए एक बड़ी इबरत है। अल्लाह हमें नसीहत लेने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने की हिदायत दे। आमीन। दोस्तों, इन वाक़यात को सुनकर हो सकता है किसी के जहन में यह वसवसा आए कि ये सब किस तरह हो सकता है। ये बातें अक्ल में नहीं आती। अर्ज ये है कि हर बात को अक्ल की कसौटी पर नहीं रखा जाता। सवाब और अजाब का मामला हक है। हो सकता है कि अक्ल से सोचने वाले की समझ में सब्र व हश्र, जन्नत व दोजक के मामलात भी ना आए। अल्लाह हमें और आपको हिदायत दे और बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु का दौर ए खिलाफत और 6 महीने के बच्चे का मामला। प्यारे दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु के दौर ए खिलाफत में एक अजीब वाक़या पेश आया। आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु अपने कमरे में तशरीफ़ फरमा थे, तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया? वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने एक औरत से शादी की थी और आज उस शादी को 6 महीने मुकम्मल हुए हैं, लेकिन मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे, तो यह बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? अरब में 6 महीने का बच्चा हराम समझा जाता था। इस वाक़ये से पहले आम लोगों में यह बात मशहूर थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए वह आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखे बिना ही सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि यह बच्चा हलाल है या हराम, क्योंकि अरब की तारीख में 6 महीने का कोई बच्चा पहले कभी पैदा नहीं हुआ था। इसलिए मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने कहा कि यह बच्चा हराम है। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु का हुक्म जब हज़रत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम लोगों का मशवरा सुन लिया तो आपने हुक्म दिया कि उस औरत को संसार पत्थरों से मारकर सजा देना कर दिया जाए। उस औरत को एक खुले मैदान में ले जाकर जमीन में गाड़ दो और उसे संसार कर दो। हज़रत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु का दखल जब यह खबर आसपास के इलाकों में फैली तो चलते चलते यह हज़रत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के कानों तक भी पहुंच गई। लेकिन हज़रत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु उस जगह नहीं गए जहां औरत को संसार किया जा रहा था, बल्कि सीधे हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे। सलाम करने के बाद उन्होंने पूछा, ए उस्मान, क्या आपने यह हुक्म दिया है कि उस औरत को संसार कर दिया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया है? हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने यह हुक्म दिया क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है। 6 महीने में बच्चा नहीं पैदा हो सकता और मैंने यह फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है। सबका यही मशवरा था कि 6 महीने का बच्चा हलाल नहीं हो सकता। हज़रत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की दलील हज़रत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कुरान पढ़ो और देखो हमल, गर्भ और दूध पिलाने की कुल मुद्दत कितनी है? हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, कुरान कहता है कि यह मुद्दत 30 महीने है। फिर हज़रत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा,
अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाया जाता है। फिर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 30 महीनों में से 24 महीने 2 साल दूध पिलाने के निकाल दो तो पीछे कितने महीने बचते हैं? सिर्फ 6 महीने। फैसले की तब्दीली जब हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह दलील सुनी तो आप फौरन अपने फैसले से पीछे हट गए और उस औरत को संसार करने का हुक्म वापस ले लिया। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि कुरान और इस्लामी इल्म की समझ रखना कितना ज़रूरी है। अगर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ न होते तो एक मासूम औरत को गलत फैसले के तहत मौत के घाट उतार दिया जाता। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क़यामत तक अगर किसी औरत का 6 महीने का बच्चा भी बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम का नहीं, क्योंकि यह कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की पशेमानी। फिर हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया और फरमाया, अल्लाह ना करे कि उस औरत को संसार कर दिया गया हो। अगर ऐसा हो गया तो क़यामत के दिन उस्मान का क्या बनेगा? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। आपकी चीखें निकल गईं और अपने आप से फरमाने लगे, उस्मान, कल क़यामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा? फिर आपने सिपाहियों से फरमाया, जल्दी जाओ और उस औरत को बचाओ। औरत की आखिरी मुलाकात हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां से निकले और सिपाही भी तेजी से दौड़ पड़े। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उस औरत को अभी तक पूरी तरह संसार नहीं किया गया था। उसे जमीन में गाड़ दिया गया था, लेकिन उसका सिर्फ चेहरा बाहर था। उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई थी और झारो कतार रो रही थी, उससे बातें कर रही थी। फैसले की रोक इतने में सिपाही वहां पहुंच गए। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी पहुंच गए और हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने संसार करने को रोकने का हुक्म दे दिया।